महिला जनाधिकार मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमने बहुत सारे काम किए, हमने हजारों संख्या में महिलाओं को, बेटियों को प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। कई ऐसे टूटते बिखरते घर रामगढ़ जिला में एक व्यक्ति गवाह है कि हमने टूटते बिखरते घरों को बचाया है। सिर्फ और सिर्फ न्याय प्रणाली और पुलिस का ही काम नहीं है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो केस जाए तो केस को फाइल करे और उसके बाद गुनहगार को सजा दे। आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र में अगर कोई अपराध हो रहा है, आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई महिलाओं पर अत्याचार हो रही है, तो आप उनके रक्षक बनने का कोशिश करें। कानून को हाथ में नहीं ले, लेकिन ऐसे हैवानों के खिलाफ आप सख्ती से कदम उठाएं। मेरे पीछे आप जो नारी शक्तियों का हुजूम देख रहे हैं, ये महिला सशक्तिकरण आज अपने अधिकार और हक को जानने के लिए और किन्हीं महिलाओं के ऊपर कोई जुल्म करने की कोशिश कर रहा हो, किसी प्रकार से कोई दबिश बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो मन चले जो गंदी निगाहों से इनकी बेटियों को, इनकी बहनों को और हमारी बेटी और हमारी बहनों को गलत निगाहों से देखने की कोशिश कर रहा है, उनके खिलाफ पुलिस और न्याय प्रणाली से पहले ये महिलाओं की एक्शन मोड टीम तैयार हो गई है और उनको करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रामगढ़ के ब्रह्मर्षि धर्मशाला में एक होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया और अपनी महिलाओं को मजबूत संकल्प के साथ एकजुट करने की कोशिश की है, ताकि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनके साथ जो दोहरा भेदभाव किया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों को ये पाटेंगी और उनको मजबूत बनाएंगी। साथ ही चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो महिलाओं के लिए है, क्या उन तक पहुंच पा रही है या नहीं, या सरकार के द्वारा दी जाने वाली लाभ इनको मिल पा रही है या नहीं, या बिचौलियों की भेंट चढ़ जा रहा है, उन सब के प्रति जागरूक करने और उनको मोटिवेट करते हुए मजबूत करने, अंतिम महिलाओं को न्याय दिलाने की कोशिश। और इन्होंने कहा भी है कि कोई सताए हमें बुलाए, कोई सताए हमें बुलाए, कोई सताए कोई सताए कोई सताए कोई सताए। ये हौसला को बुलंद करने वाला और ऊर्जा भर देने वाला यह जो कोई सताए हमें बुलाए, साफ तौर पर आपको बताता है कि आपकी घर की बहन, बेटी, माँ, किसी के साथ भी अत्याचार या कोई गलत निगाह का प्रयोग करता है तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कोई सताएगा तो आप इन्हें बुलाएं और ये करारा जवाब उनको देंगे। सही है ना? आज यहाँ पर कार्यक्रम किया गया, आप साइड के वीडियो पैनल में देख सकते हैं कि आज महिला जनाधिकार मंच के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जो बेहतर काम की और जो महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर निवारण किया जा रहा है इनके द्वारा, उसको लेकर सम्मान समारोह भी किया गया था। और आज उन लोगों को जो बेहतर काम की हैं, उन महिलाओं को 250 से ज़्यादा महिलाओं को चयनित करते हुए उनको जिम्मेवारी दी गई और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। मधु गुप्ता के द्वारा यह काम किया गया। बहुत बहुत बधाई, होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। मधु जी, आज का जो कार्यक्रम था कितना मजबूत और कितना बल देगा महिलाओं को? आज का जो ये कार्यक्रम है, ये तो आपका 10 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस थी, जो 25,000 से ऊपर महिलाएं उपस्थित थी, ये एक करारा जवाब है उन तमाम लोगों के लिए जो महिलाओं को अबला और नकारा समझते हैं। महिलाएं आज के समय में जाग चुकी हैं और महिला जनाधिकार मंच वैसी महिलाओं को जागरूक करती आ रही है जो पिछड़ी हुई हैं, जो कुंठित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है। वो हम अपने टीम में शामिल करके उनको जागरूक करके मजबूत और सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उभरकर बाहर आएं और घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर अपने अधिकार को समझें। और सावधान उन लोगों के लिए, उन भ्रष्टाचारियों के लिए, उन पापियों के लिए जो महिलाओं के प्रति नज़र खराब रखते हैं, उनको सताने का काम करते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाने का काम करते हैं और एक वस्तु यूज करने का सामान समझते हैं महिलाओं को। हर एक क्षेत्र में सोचते हैं कि महिलाएं हैं, चलो इनको प्रयोग करते हैं और उसके बाद कोई लेखा जोखा लेने वाले लोग नहीं रहते हैं। तो उनके लिए यह संगठन है कि कहीं भी किसी तरह का कांड होता है या महिलाओं का झूठा या फिर गलत रूप से उनका उपयोग किया जाता है, तो ये महिला जनाधिकार मंच सबसे आगे आएगी। और हमारा नारा भी है विनीत जी कि कोई सताए हमें बुलाए, कोई सताए हमें बुलाए। तो
हम लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो ये महिला जन अधिकार मंच है, ये हम लोग जो है प्रारंभ कर चुके हैं और प्रचंड होगा ये। मतलब ये अभी आरंभ है और आने वाला प्रचंड होगा। अब मतलब आपका सीधा स्पष्ट कहना है कि जो आप लक्ष्मी के रूप में देखी जाती है माँ दुर्गा, तो आप माँ काली बनकर भी संहार करने का भी काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित रूप पे ये सत्य है विनीत जी, आपने जो कहा, और आपका धन्यवाद। आपके माध्यम से लोगों तक हमारी बातें जा रही हैं, उन तमाम पिछड़ी हुई महिलाओं के लिए भी, कि वो सुनेंगी, जानेंगी तो हम तक आएंगी, और निश्चित रूप से हम ईमानदारी से उनका साथ देंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको, केंद्र सरकार की हो या फिर झारखंड सरकार की हम बात कर ले, जो उनके द्वारा योजनाएं लाई जाती है, क्या महिलाओं तक जायज तरीके से पहुंच पाता है? अभी आपके बीच इतनी सारी बहनें उपस्थित हैं, मेरे बोलने से शायद लोग सोचेंगे कि हम कुछ गलत बयान दे रहे हैं, तो आप इन बहनों से पूछिए, क्या आप तक कोई रोजगार गवर्नमेंट का पहुंच रहा है? पहुंच रहा है? नहीं। आज सभी रो रही हैं बहनें कि हमें रोजगार चाहिए। तब ये बिचौलियों की भेंट चढ़ जाता है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये देख के मुझे प्रतीत हो रहा है, बहनों का जो कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, तमाम महिलाओं का कहना है, बहनों का कहना है कि दीदी हम लोग तो सब तरह से आप जागरूक कर ही दिए हैं, हम लोग लड़ना भी सीख लिए हैं, मगर हम लोगों के बीच कुछ रोजगार आए। क्या करेंगे ऐसा कि उसके बाद अब जो है एक मजबूत कड़ी बनेगा, जिसके बाद की जो सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुंच पाएगी? सबसे पहले तो हमारी महिला जन अधिकार मंच की जो कमेटी है पूरी तरह से मजबूत कर दी गई है। आपका प्रदेश से लेके जिला, जिला से लेके ब्लॉक, ब्लॉक से लेके पंचायत स्तर पे इतनी मजबूत हो गई है कि अब किसी की मोहताज नहीं है। और पहला जो काम है, हम लोग रोजगार तो खुद से शुरू कर लेंगे, पर मार्केटिंग हम सरकार से ये मांग किए हैं कि एक रामगढ़ जिला में महिला मार्केटिंग मॉल का निर्माण हो, जिससे महिलाएं जो भी प्रोडक्ट तैयार करेंगी तो हमारे राज्य से लेके अपने देश और विदेश तक इसको प्रोडक्ट को सेल करने में सहयोग प्रदान हो। तो पहले उनको आप आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। और आपको एक बात बता दें, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, इटली की, किसी भी देश की आप बात करें, जहां पर महिलाओं को आगे रखा गया है, मतलब महिलाओं को जहां पर प्रायोरिटी दी गई है, वो देश विकास के पैमानों में आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। सही बात है ना? तो इनकी भी एक कोशिश है कि आर्थिक रूप से उनको संपन्न किया जाए, ताकि हमारा देश मजबूत, समृद्ध और विकसित हो। अंतिम लाइन, आप अपने लोगों को, जो महिलाएं यहाँ नहीं पहुंची हैं, घर में हैं, पीड़ित हैं, या फिर उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है, वो कैसे आपसे जुड़े, कैसे आपके संगठन से जुड़कर और अपनी योजनाओं का लाभ या फिर अपने ऊपर जो पीड़ा हो रही है उसको बयां करके उसको निदान कर पाए, कैसे? देखिए, आपने पहले भी एक सवाल किया था कि आपके जो महिला जन अधिकार मंच है, आप कई वर्षों से महिलाओं के हित में काम करें, तो हमने बहुत सारे काम किए। हमने हजारों संख्या में महिलाओं को, बेटियों को प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। हम अभी सिलाई केंद्र फ्री में खोल रखे हैं, ब्यूटिशियन फ्री में खोल रखे हैं, आपका मशरूम हो गया, प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बना रहे हैं। साथ में कई ऐसे टूटते बिखरते घर रामगढ़ जिला में एक व्यक्ति गवाह है कि हमने टूटते बिखरते घरों को बचाया है, पीड़ित प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया है। उसके लिए क्यों ना बड़ी से बड़ी हस्ती या कोई क्रिमिनल या बड़ा नेता मेरे आगे आ जाए, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। आप अपना नंबर साझा करना चाहेंगे ना स्क्रीन पर? एकदम बिल्कुल साझा करना चाहेंगे और हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7870181586। आप बता सकते हैं हमारी। और आपका एक सवाल और था विनीत जी कि आपकी महिलाएं अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगी, तो अभी रामगढ़ जिला में जो है हमारा प्रखंड लेवल पे संगठन जो है पदाधिकारी का चुनाव हो गया है, और वही पदाधिकारी जो है आपका पंचायत स्तर पे चुनाव करेंगी, तो निश्चित रूप से अंतिम गांव तक, अंतिम महिला तक हमारा पहचान बनेगा। और उस माध्यम से जो पंचायत स्तर से है, तो अंतिम महिला जो है, अंतिम बेटियां हैं, हम तक पहुंच सकती है। हम लोग तो मैं मधु दी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मधु दी को हम लोग 20 साल से हम लोग इन पे वर्क कर रहे हैं, और हम लोग भी एक मजबूर लाचार महिला थे। हम लोग को भी बाहर निकलने से बहुत डर लगता था, लेकिन जब से इनके साथ जुड़े हैं ना, हम लोग खुद एक मिसाल है। और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी हम लोग महिलाएं हैं, हम लोग सब मिल के एकजुट होकर एक मिसाल कायम करेंगे, और अत्याचार पे, जितना भी महिला लोग का अत्याचार हो रहा है, वो
उससे हम लोग रोकने का पूरा काम करेंगे। शान से लड़ते हैं, मोहल्लों में कोई बोलता है तो इनको दिमाग से लड़ते हैं कि मधु गुप्ता हिम्मत दे रहा है। हाँ, हम लोग मोहल्लों में बोलते हैं, साथ मिल के काम करेंगे और अच्छे काम करेंगे, बहू बेटी को अच्छा से सुरक्षित रखेंगे। देखिए, ये संभव नहीं है कि ये सिर्फ अकेले चल जाए, बार बार स्टेज से करे तो काला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, तो सब लोगों को, सारी महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा। हम लोग सब साथ हैं और 20 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। 20 साल से मधु गुप्ता को हम लोग जान रहे हैं। साथ रहेंगे। बिल्कुल। और हम अंतिम आपको फाइनल करते हैं कि एक बेटी का बाप मैं भी हूं और हर घर में बेटियां होती है। जब उसके घर में बेटी जन्म लेती है तो हैवानों की खबरों को सुनकर और जो लंबी फहरिस्त है ना, जो लंबे लिस्ट है अपराध का, बलात्कार का और महिलाओं के साथ उत्पीड़न का, उसको देखकर बेटी जैसे ही घर में जन्म लेती है ना तो डर सा माहौल पैदा हो जाता है। लेकिन ऐसे संगठन के आने के बाद कहीं ना कहीं आत्मबल मजबूत होता है, आत्मबल मजबूत होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ न्याय प्रणाली और पुलिस का ही काम नहीं है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो केस जाए तो केस को फाइल करे और उसके बाद गुनहगार को सजा दे। आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र में अगर कोई अपराध हो रहा है, आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई महिलाओं पर अत्याचार हो रही है, तो आप उनके रक्षक बनने का कोशिश करें। कानून को हाथ में नहीं ले, लेकिन ऐसे हैवानों के खिलाफ आप सख्ती से कदम उठाएं, तभी जाकर देश और समाज जो हमारा नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का सपना देख रहा है और जो इनकी मजबूत कोशिश है महिला जनाधिकार मंच की, मैं उसको तहे दिल से सलाम करता हूं और एक बार अपनी तरफ से नारा लगाता हूं कि महिला जनाधिकार मंच जिंदाबाद। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant. माँ पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए माँ पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें